तो कांग्रेस किसानों पर लाठीचार्ज करने के मुद्दे पर आक्रामक है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज करवाकर खट्टर दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास के दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा, जिनका शासन किसानों, आड़तियों, मजदूरों पर दमन और जुल्म की निशानी बन गया है। किसानों के एक एक खून की बूंद खट्टर सरकार पर कब्र की कील साबित होगी। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ कुरुक्षेत्र में हुए प्रदर्शन और पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े नेता तक ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने किसानों को पूर्ण समर्थन दिया है। कुरुक्षेत्र में पीपली पैराकिट में मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान पीपली में मंडी बचाओ रैली करने आए थे और उन पर जुल्म का नंगा नाच पूरे देश ने देखा। जब किसानों ने मंडी की ओर कूच करना शुरू किया तो उनकी पकड़ियां उछाली गई, किसानों और आड़तियों पर लाठी चलाई गई। मोदी खट्टर सरकार को 3 काले कानून हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे। रैली पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए तो पगड़ियां उछाली गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। हमारे साथी हरबीर महल जिनकी फोटो सबने देखी कि किस प्रकार से उनके सर पर लाठियों से कातिलाना हमला किया गया। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी कुरुक्षेत्र पहुंच गईं। उन्होंने पीपली अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों से मुलाकात की। सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, ये किसानों पर बीजेपी सरकार की दोहरी मार। सैलजा ने घटना की निंदा करते हुए मांग की कि जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। कांग्रेस प्रदेश भर में सभी जिलों में 21 सितंबर को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही कांग्रेस सत्ता में आते ही तीनों अध्यादेश वापस करेगी। कल आपने एक नज़ारा देखा कुरुक्षेत्र में जो शायद पहले कभी नहीं देखा। हमारे किसान, मजदूर, आड़ती भाई जो 2 महीने से बात कह रहे थे, वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए यहाँ इकट्ठा होकर सरकार के कान खोलना चाहते थे, लेकिन ये सरकार इनकी बातें सुनना तो दूर, इनके साथ जो बर्ताव किया गया, पहले तुगलकी फरमान जारी हुए, 3 अध्यादेश ऐसे निकाले हैं भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि आम लोगों को, किसान, मजदूर, आड़ती को अंधकार में धकेलने वाले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, नहीं तो आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन किसानों का है और हम किसान के साथ खड़े। सरकार ने किसान पर लाठी चलाकर पाप किया। जिस सरकार ने किसान पर लाठी चलाई या गोली बरसाई, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कोरोना काल के बाद 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके पीपली में ही आंदोलन करेंगे। यहाँ पर किसान, आड़ती और मजदूर जो अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, सरकार को पहले पता कि जो 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं उससे तीनों वर्गों का, किसान का, आड़तियों का और मजदूर का जो है अहित है, वो उनके हित में नहीं है, उनका विरोध करने आया। और जिस प्रकार से यहाँ लाठियाँ भागी गई उनको,
जो बर्बरता से वहाँ उनकी पिटाई हुई, मैंने वीडियो कोई देखे। मैंने अपने समय काल में ऐसा, हाँ, एक बार जरूर हुआ था कंडेला में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, उस समय इसी तरह किसानों की आवाज़ दबाने के लिए गोलियां चलाई गई थी, और उसका नतीजा क्या हुआ? मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं वहाँ गया और वहाँ से पद यात्रा गई, दिल्ली तक गया, और नतीजा ये हुआ वो सरकार की छुट्टी हुई। आज जो ये यहाँ हुआ है पिपली में, जो कांड किया है सरकार ने, ये उसकी सबूत में आखिरी कील है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी किसानों के साथ बेरहमी के साथ लाठीचार्ज पर कड़ी शब्दों में उन्होंने निंदा की। किरण चौधरी ने कहा कि बड़े बुजुर्ग किसानों पर लाठी चलाने वाली भाजपा सरकार को डूब मरना चाहिए। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए रैली करने जा रहे किसानों को कांग्रेसी बताना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ना कांग्रेस का है ना भाजपा का, किसान धरती पुत्र है और देश का पेट भरता है। कल जो किसान भाइयों के साथ हुआ है उसकी मैं कड़ी से कड़ी शब्दों के अंदर जो है निंदा करती हूँ। जिस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज हमारे बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर किसानों पे हुआ, उससे तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये देखकर सच्चाई ये है कि सरकार जो है इन किसान भाइयों को जो अपनी आवाज़ उठाने के आए हैं और जिन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाने के बुलंद करने के लिए जो है कल वहाँ पे जा रहे थे, उनको कांग्रेसी बता रहे हैं। और जो है एक मंत्री सरकार के कहते हैं वो विपक्षी दलों को जो है धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि विपक्ष को हम जो है निपटाना हम जानते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ एक मंत्री धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं इसको किसान आंदोलन बता रहे हैं। तो ये क्यों लोगों को गुमराह करा जा रहा है? किसान जो है वो कोई ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है। किसान धरती पुत्र है जिसने अपनी मेहनत कमाई करके अपना पेट भरता है और इस देश का अन्न का भंडारण जो है वो भरता है। और इस तरह से इस हालात के अंदर किसान को अगर छोड़ा जाएगा तो इससे ज़्यादा निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। भारतीय किसान यूनियन की किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली वीरवार को पीपली में नई अनाज मंडी में प्रस्तावित थी। प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए धारा 144 लगाई थी, रैली की अनुमति नहीं दी थी। इससे किसान एकजुट हुए तो लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद हाईवे जाम हुआ। हरियाणा के अन्य जिलों में भी किसानों का आक्रोश बढ़ने लगा। इसे देखते हुए किसानों की रैली को मंजूरी दी। बहरहाल अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस द्वारा किए गए हमले का जवाब क्या देता है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार के साथ कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।